हेलो बच्चों, और 21 तारीख के जो एग्ज़ाम हुए थे साइंस का, और उसका सेट नंबर कितना है? सी है। आज इसमें हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। और इसमें सॉल्व किया गया है और आप लोग मिला लीजिए कितना सही है कितना गलत है, ठीक। तो चलिए हम चलते आगे चलते हैं। इसमें पहला सवाल है, कौन एक सुरक्षा युक्ति नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए, कितना है? फ्यूज तार है। दूसरा बी में क्या चीज़ दिया है? MCB है। और सी में क्या चीज़? भूमिगत तार दिया है। तो इसका आंसर कितना होगा? डी हो जाएगा। कौन सा होगा? कौन सा होगा इसका आंसर? डी होगा, ठीक। इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए, घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव अवयव है, कौन सा होगा? ब्यूटेन हो गया, ठीक। ब्यूटेन, जिसका सूत्र कैसे होगा? C4H10 हो जाता है, ठीक। आप लोग मिला लीजिएगा कितना सही है कितना गलत है, ठीक। चलिए आगे आगे चलते हैं। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, कौन सा होगा इसमें से? ए और बी दोनों हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सी, जिसमें पेट्रोलियम पदार्थ भी होगा, कोयला भी हो गया, तो इसका आंसर कौन सा होगा? सी हो जाएगा। कौन सा होगा? सी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। चौथा नंबर, इसमें कह रहा है वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है कहलाती है, कौन सा होगा? ऊष्मा छेपी कहलाता है। क्या चीज? ऊष्मा छेपी कहलाता है। ऊष्मा छेपी हो जाएगा मेरा, ठीक। इसमें चलिए आगे चलिए। कहता है अभिक्रिया 2Cu+O2 के इतना दिया, ठीक। इसके 2CuO किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ये होगा कौन सा होगा? ऊष्मा उपचयन हो जाएगा। क्या होगा? इसका उपचयन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उपचायक है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ओजोन हो जाएगा। कितना हो? O3 होगा, ठीक। ओजोन हो जाएगा इसका। चलिए आगे चलते हैं। 7 नंबर, कहता है विद्युत अपघटक के इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, किस पर मुक्त होता है? तो यहाँ पर हमको दो, तो इसका आंसर कौन सा होगा? ए भी हो सकता है और एनोड पर कैथोड के। इसका आंसर कितना होगा? सी हो जाएगा। कौन सा होगा? सी होगा। कौन सा होगा? सी हो जाएगा मेरे पास, ठीक। सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 8 में गड़ा, निम्नलिखित में से कौन सा धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है? यहाँ पर कौन सकता है? जिंक को विस्थापित कर सकता है। यहाँ पर ऑप्शन होगा, इसका आंसर होगा कौन सा होगा? सी होगा। कौन सा होगा? मैग्नीज होगा, मैग्नीज, ठीक। आगे चलते हैं। 9 नंबर, इसमें 9 कह रहा है गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण बताना। इसमें हमको कितना होगा? जड़ की वृद्धि। और ए में होगा क्या चीज़? तना की वृद्धि। और इसमें फल की वृद्धि। भाई फल की वृद्धि नहीं होगा, तो इसका आंसर कौन सी? ए और बी दोनों होगा। इसका आंसर कौन सा होगा? ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 10 में, निम्नलिखित में से द्विखंडन होता है, किसमें होता है? इनमें से सभी, अमीबा में भी, पैरामीशियम में भी, यूग्लिना में भी होता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? डी हो जाएगा, ठीक। आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचालित रोग है? तो हमको बताना है। एड्स है, कहता गोलरिया हो गया, टाइफाइड हो गया। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ए और बी होगा। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा इसका? सी डी हो जाएगा। कितना होगा? डी हो जाएगा। आप लोग मिलाते चलिए, ठीक है। बीज विकसित होता है, किसमें होता है? बीजांड में होता है। किसमें होगा? बीजांड में होता है। आगे चलिए। 13 में, मानव में ऑटोमस की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 22 जोड़ी होती है। मिलाइए आप लोग, ठीक। निम्नलिखित में से कौन एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? बताइए तो। इसमें होगा, इसका आंसर कौन सा? DDT होगा। कौन सा होगा? DDT, ठीक। और बाघ उपभोक्ता है। देखिए बाघ कौन सा? आपका मांसाहारी है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? सी, तृतीय स्तर में आ जाएगा। 16 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटक है? कौन सा होगा? इसका आंसर कौन सा होगा? बैक्टीरिया हो जाएगा, ठीक। आगे चलिए। 17 में कहता है आहार नाल के किस भाग में पाचन क्रिया पूर्ण होती है, मतलब पूरी तरह से क्या चीज पच जाती है भोजन? तो होगा में इसका आंसर कैंसर डी हो जाएगा। आंसर कितना होगा? छोटी आंत में होती है, ठीक। आगे देखिए। 18 में कहता है मृतोपजीवी का उदाहरण बताना। इसमें हमको मृतजीवी का उदाहरण बताइए। तो इसमें इसका आंसर कौन सा होगा? और गोबर छत्ता होगा, ठीक। आगे देखिए। 19 नंबर, कितना है? पित्त रस किससे स्रावित होते हैं? क्योंकि बताना है हमको। देखिए पेट से तो होगा ना, मांस से तो होगा नहीं। इसका आंसर कौन सा होगा? सी होगा। यकृत से होता है। चलिए आगे चलिए। 19 20 हो गया। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है, बताना श्वसन अंग कौन सा होगा? तो ये जैसे गिल्स, जिस दूसरा नाम क्या चीज़? फेफड़ा भी कहते हैं, ठीक। आगे चलिए। कहता है कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? यहाँ पर हमको किसको कहते हैं? कहता है ग्लूकोज को कहा जाता है। चलिए आगे चलिए। 21 22 में किण्वन की क्रिया पाई जाती है, किसमें पाई जाती है किण्वन की क्रिया? जैसे में ईस्ट में होता है। ईस्ट में क्या चीज़? किण्वन होगा, ठीक। आगे चलिए। कितना होगा? 23 नंबर, रक्त
क्या है कि भाई रक्त क्या चीज़ है, यहाँ पर संयोजी ऊतक है, संयोजी ऊतक है। चलिए आगे चलते 23-24 में। मानव हृदय किस तंत्र का भाग है भाई, किसका होगा, परिवहन का होगा, परिवहन का होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है भाई, इसमें हमको किसका बढ़ेगा मान, यहाँ पर हमको श्रेणीकरण का भी बढ़ता है और समांतर क्रम का भी बढ़ता है। नहीं, सिर्फ श्रेणीकरण का इसका आंसर, सिर्फ श्रेणीक्रम होगा। ठीक, चलिए आगे चलिए। कहता है धातु में आवेशित वाहक होते हैं, कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या चीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन, जो कि चलता रहता है। चलिए आगे, शुद्ध जल किस प्रकार का चालक होता है भाई, ये क्या चीज होगा, इसका कुछ चालक होगा। ठीक, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक सुचालक है भाई, चांदी सबसे ज्यादा है, चांदी होगा, सी होगा इसका। ठीक, 28-29 में देखिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था, तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेड ने किया था। कौन, ऑस्ट्रेड ने किया था। चलिए आगे, कहता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में माध्यमा उंगली क्या दर्शाती है, बताइए। तो इसका इसका होगा कौन सा, चालक, इसमें होगा चालक में विद्युत धारा की दिशा। चलिए आगे चलिए, 31 में, भारत में घरों में आपूर्ति की गई प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति होती है, कितना होते हैं, 50 हर्ट्ज। याद रखना। एक फ्यूज का गलनांक होना चाहिए, कितना होना चाहिए भाई, कम होना चाहिए, ज़्यादा होगा तो शॉर्ट की आग लग जाएगा। ठीक, आगे चलिए। निम्नलिखित में से, इसमें कहता है निम्नलिखित में से पौधे में जल संवाहक ऊतक है, बताइए तो कौन सा होगा, इसका जाइलम हो, कौन सा होगा, जाइलम होगा। आगे देखिए, 34 नंबर कितना है, वृक्क का प्रधान कार्य कौन करता है भाई, उत्सर्जन करता है, उत्सर्जन। ठीक, इसका उत्सर्जन का पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, का किस में रहते हैं भाई, छाल में भी होता है, कोशिकीय कहता है रिक्तिकाओं में और पत्तियों में भी। तो इसका आंसर कौन सा होगा, इनमें से सभी। चलिए आगे चलिए, 35 हो गया। 36 में, पौधे में उत्सर्जित पदार्थ कौन सा हो गया भाई, गोंद है, गोंद भी होगा, टैनिन होगा, रेजिन होगा, इसमें से क्या होगा, सभी होगा। चलिए आगे चलिए, 36-37 हो गया। निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है, तो यहाँ पर हमको किससे बनता है, NH3 से बनेगा, NH3 से। ठीक है, आगे चलिए, 38 में, इंसुलिन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन से रोग होते हैं भाई, मधुमेह रोग भी होता है, मधुमेह। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 39 का, निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है भाई, इसे प्रतिवर्ती क्रिया, तो इसका आंसर कौन सा होगा, इनमें से सभी होगा। और छींक आना भाई ऑटोमेटिक आ जाता है, मिठाई देखकर मुंह में पानी आना, ये भी हो सकता है। इसमें आँखों का झपकाना। ठीक है, आगे चलिए, चलिए 40 होगा। एस्ट्रोजेन क्या है, इसमें किसमें पाया जाता है, तो इसमें बताइएगा आप लोग, मादा हार्मोन में पाया जाता है। ठीक, मादा हार्मोन हो जाएगा इसका। आगे देख, निम्नलिखित में से किस लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं भाई, उत्तल लेंस को कहते हैं। ठीक है, मिलाइए आप लोग। लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है, यहाँ पर हमको m के पावर कितना, -1 होंगे। देखिए फॉर्मूला है, पी कितना 1/f, फोर्स का कौन सा होता है, फोर्स का मीटर। ठीक है, m1/मीटर, m को ऊपर भेज दिए तो कौन सा होगा, m के पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे से 43 में देखिए, नेत्र लेंस से रेटिना की दूरी लगभग कितनी होती है भाई, यहाँ पर होगा कितना, 2.5 होगा। ठीक है, 2.5 होगा, तो इसका आंसर कितना होगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे चलिए, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है भाई, उत्तल लेंस पाया जाता है, कौन सा होगा, उत्तल लेंस का पाया जाता है, उत्तल लेंस पाया जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो यहाँ हमको इसका कितना होगा, और अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलिए, कहता है वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे कम होता है भाई, वर्ण किसका होगा, लाल का होगा, किसका होगा, लाल का सबसे कम होता है। ठीक है, वायुमंडल में। ठीक, चलो आगे चलिए, कांच के फ्रिज में किस रंग का कहता है विचलन न्यूनतम होता है, किसका होता है, लाल का होता है, लाल का होता है, कौन सा होगा, लाल का होगा। आगे चलिए, कहता है किस उपकरण में धन जिसे कहते हैं प्लस और ऋण जिसे माइनस बोलते हैं के चिन्ह नहीं होता है भाई, किस में होता है, परिनालिका में नहीं होता है। आगे चलिए, कहता है आवर्तन
कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, किस नियम के से परावर्तन का नियम के अनुसार कहा जाता है, ठीक है, परावर्तन के नियम के अनुसार कहा जाता है। आगे चलिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होगा, ठीक। आगे देखिए पिन होल कैमरा में निम्नलिखित में से क्या बनता है, इसमें होगा कौन से प्रतिबिंब बनता है, कौन सी प्रतिबिंब। आगे देखिए यदि आपतन कोण 45 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच कोण होगा, क्या होगा यहाँ पर देखिए इसमें हमको कितना 45 तो किस 45 होगा इसका, ठीक है। चलिए आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के लिए कहता अपेक्षाकृत सघन माध्यम है, ठीक है, कौन सा होगा इसका होगा और क्लोसीन होगा, ठीक। आगे चलिए कहता उत्तल दर्पण द्वारा चांद कहता है चांद के प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, कितना होता है नगण्य होता है भाई, नगण्य होगा, क्या होगा नगण्य होगा, नगण्य। चलिए आगे प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है भाई, निर्वात में होती है, कौन सी में होगा निर्वात में, कितना 3.3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होता है, ठीक। आगे चलिए कहता प्रकाश में होता है क्या चीज़ होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, क्या चीज़ होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। चलिए आगे चलिए 56-57 संगमरमर का सूत्र क्या चीज़ होता है, संगमरमर का CaCO3 क्या होगा CaCO3। चलिए आगे देखिए निम्नलिखित में कौन परवल अम्ल है भाई, परवल अम्ल जिसमें क्या चीज़ H2SO4 हो गया, HCl हो गया और HNCO3 होगा, ठीक। इसका क्या होगा इनमें से सभी लगाए क्योंकि इसमें सबके साथ क्या चीज़ हाइड्रोजन क्या होगा वो क्या होगा अम्ल होगा, परवल अम्ल। कोई विलियम नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान कितना होता है भाई 5 होगा, इसमें कितना होगा 5 होगा, मिलाइए लोग, ठीक। आगे चलिए निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है भाई, चूना CaCO OH का होल्ट्राइट, कौन होगा बी होगा। आगे देखिए ऑक्स क्या है ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से क्या है बताइए, इसमें क्या होगा टमाटर में पाया जाता है, क्या चीज़ इसमें होगा टमाटर में होता है, ठीक। आगे चलिए निम्नलिखित में से कौन अधातु है भाई, कार्बन क्या चीज़ अधातु है। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कितना होगा 2 होगा, क्यों तुमने मिलाता है 2। चलो आगे सीसा और टीन मिश्र धातु है, क्या चीज़ है सोल्डर है, क्या चीज़ होगा सोल्डर होगा। आगे देखते हैं आवर्त सारणी के समूह 18 का तत्व है, कितना होता है हीलियम होता है, जिसमें होगा हीलियम नियॉन आर्गन कैस्टोर जिडोन रेडोन, ठीक है। आगे देखिए बोरोन का परमाणु भार कितना होता है भाई, बोरोन का कितना होता है बोरोन 11 होगा, ठीक। कहता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन गैस उत्तरदायी है, ठीक है CO2, क्या होगा CO2। चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था उस समय, सुंदर लाल बहुगुणनाथ, ठीक है और बी और डंडी कौन है चंडी प्रसाद भट्ट, ठीक है सी, तो इसका आंसर के अंदर बी होगा, ठीक। मिला लीजिए आप लोग, इसका आंसर कितना होगा बी होगा, ठीक। सो डी पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कौन है बताइए भाई, मेन हमको सूर्य का प्रकाश होगा, सूर्य के प्रकाश के बिना हम नहीं रह सकते हैं जिंदगी। कहता है कट्टा किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है, किसका होगा कर्नाटक, केरल का हो, क्या चीज़ होगा केरल का हो। चलिए सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है भाई सिलिकॉन का, किसका होगा सिलिकॉन का किया जाता है, किसके जो कि उपधातु है। अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है किसमें कूटपाद के द्वारा, किसके द्वारा होता है कूटपाद के द्वारा। चलिए पारे का आयस्क है, क्या चीज़ होगा और सीने बार होगा, क्या चीज़ इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, कौन सा होगा Fe लोहा, ठीक है इसका क्या चीज़ होगा Fe। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन कार्बन है, कौन होगा इसका C4H10 जिसे ब्यूटेन है, ठीक। कहता है OH
क्रियाशील समूह है? कौन सा होगा? अल्कोहल होगा। ठीक, क्या चीज़ होगा इसका? मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? कितना होता है भाई? 4 गो होता है। ठीक। C60 और फुलेलिन की, ठीक है, आकृति निम्नलिखित में से किसके जैसी होती है भाई? फुटबॉल की तरह होती। किसकी तरह होती है? फुटबॉल की तरह होती है। चलिए आगे चलते हैं। कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? बताइए किस सदस्य का है? इसका होगा 14 वर्ग का। ठीक है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? कितने होते हैं भाई? 7 गो होते हैं। कितना? 7 गो। तो इसका आंसर कितना? 7 है। ठीक है, और क्वेश्चन सब खत्म है। आप लोग बताइए कितना सही है किए है, और इसका कमेंट में बताइए। ठीक है, ओके। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक।